बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलताजी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफ़ी। आज हम आड़ू का जूस बनाएंगे। ख़ास करके जो घर में बच्चे होते हैं वो बहुत शौक़ से जूस पीते हैं, लेकिन क्या है कि अगर हम बार बार उनको बाहर का, बाज़ार का, डब्बे का जूस पिलाएं तो उनकी सेहत ख़राब हो जाती है, क्योंकि उसमें केमिकल होते हैं, फ्लेवर होते हैं, तो वो हमारी सेहत के लिए इतने ज़्यादा अच्छे नहीं होते। तो आज हम घर में ही आड़ू का जूस बनाना सीखेंगे कि बाज़ार से ज़्यादा मज़ेदार, बाज़ार से ज़्यादा सस्ता हम घर में किस तरीके से बना सकते हैं। इसमें हम किसी भी किस्म का कोई भी केमिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप इसको 1 हफ़्ते के लिए अपने फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं। 1 हफ़्ते में आप इसको निकाल के कभी भी पी सकते हैं, लेकिन फ्रिज में करना है, बाहर ना रख देना। बाहर रखेंगे तो ख़राब हो जाएगा, फिर आपने कहना कि सूफ़ी भाई तुसी दसिया नहीं सी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका भाई लाता है आपके लिए रोज़ाना बड़ी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी। तो चलें फिर शुरू करते हैं। आड़ू का जूस बना रहे हैं तो आड़ू तो लाजमी है। तो यहाँ पे मैंने 1 किलो आड़ू ले लिए हैं। किसी किस्म के भी ले सकते हैं, नरम ले सकते हैं, हार्ड ले सकते हैं, जो भी अवेलेबल है आपने वो ले लेने हैं। तो सबसे पहले हम इसके छिलके उतार लेंगे। तो सबसे पहले हम इस तरीके से इसके छिलके उतार लेंगे। ये देखें, इस तरह से मैंने आड़ू के सारे छिलके उतार लिए हैं। अब हमने इसको स्लाइस में रफली रफली सा काट लेना है। तो इस तरीके से अब हम इसको रफली सा काट लेंगे। ये देखें, जितने भी आड़ू हैं सबकी हम इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। तो ये देखें, जितने भी आड़ू थे मैंने सबकी इसी तरह से कटिंग कर ली है। अब यहाँ पे हम एक पतीली ले लेंगे। ये जो आड़ू मैंने काट के रखे हैं ये इस पतीली में हम इस तरह से डाल देंगे। अब इसमें हम पानी डाल देंगे। इसमें मैंने टोटल 2 गिलास पानी डाला है। कोई सा भी पानी डाल सकते हैं, किसी कंपनी का, घर वाला, फिल्टर का, पावे दम वाला पा दो तो फिर आपका दम वाला जूस बन के तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे मेरे पास 200 ग्राम चीनी है। ये 200 ग्राम चीनी मैं इसमें डाल दूंगा। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे और इस हिसाब से भी डालेंगे। अगर आड़ू ज़्यादा खट्टे हैं तो फिर आपने क्या करना है कि चीनी थोड़ी ज़्यादा कर देनी है, लेकिन अगर आड़ू पहले ही से मीठे हैं तो फिर आपने चीनी कम डालनी है, या अपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल सकते हैं। अब हमने इसको इतनी देर तक पकाना है कि ये जो आड़ू हैं ये नरम हो जाएंगे, और जो मैंने इसमें चीनी डाली है ये चीनी भी इसमें हल हो जाएगी और आड़ू भी नरम हो जाएंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट के अंदर ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। और ढक्कन इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे। इससे ये होगा कि ये जो पानी है ये पानी नहीं खुशक होगा, क्योंकि हमने पानी को बिल्कुल खुशक नहीं करना। तो आड़ूओं को मैंने 5 से 7 मिनट तक उबाल लिया। 5 से 7 मिनट के दरमियान में ये आड़ू जो हैं वो ठीक तरीके से नरम हो गए हैं, लेकिन हमने इसको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नरम नहीं करना। ये देखें, इस तरह से मैंने इसको नरम किया है। अब इसको मैं एक डब्बे में इस तरह से डाल दूंगा। ऐसे करके एक बाउल में हमने इसको डाल देना है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इसको अच्छी तरह से हमने ठंडा करना है। इसको हम पंखे की हवा के नीचे रख देंगे ताकि ये ठीक तरीके से ठंडा हो जाए। आड़ू जो मैंने उबाल के रखे थे ये अब ठंडे हो चुके हैं। तो हमने इसको ग्राइंड करना है। 2 तरीके हैं कि हम इसको ग्राइंडर में डालें और घुमा के रख दें और इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लें, तब भी टेस्ट अच्छा होगा, जायका अच्छा होगा, पियेंगे तो मज़ा आएगा। लेकिन दूसरा तरीका ये है कि अक्सर बड़े ब्रांड का जब हम बाज़ार से जूस लेते हैं तो उसमें पल्प से होते हैं, जिसे चंक्स कहते हैं, वो होते हैं, ज़र्रे ज़र्रे से उसमें रहते हैं। तो उसका तरीक़ाकार भी मैं आपको बताता हूँ। आप जिस तरीके से चाहें उस तरीके से इसको ग्राइंड कर सकते हैं। इसको हम एक इस तरह से जूसर ग्राइंडर जग में डाल देंगे। अब बाज़ार से जो रानी जूस मिलता है उसको बनाने का तरीक़ाकार क्या है कि ग्राइंडर को हमने रोक रोक के चलाना है, एकदम हमने इसको नहीं चलाना। लेकिन बाज़ औक़ात होता है कि लोगों को वो बाज़ार वाला जूस नहीं पसंद, उनको बिल्कुल अच्छी तरह से ग्राइंड पसंद है। तो फिर तो आपने उसको सिंपल ही ग्राइंड कर लेना है। लेकिन अगर आपको किसी ब्रांड का, बड़े ब्रांड का वो जो पल्प वाला जूस होता है जिसको कहते हैं चंक्स वाला जूस, अगर वो पसंद है तो वो किस तरीके से बनाना है वो बताता हूँ। ये देखें, ग्राइंडर को हमने रोक के चलाना है इस तरीके से। ये देखें, इस तरह से रोक रोक के हम ग्राइंडर को चलाएंगे। ये देखें,
इस तरह से ये बाज़ार की तरह का जो जूस होता है वो बन के तैयार हुआ है। ये देखें, आपको इतने पसंद हैं आप इस तरह से रख सकते हैं, ज़्यादा ग्रैंड पसंद है तो ज़्यादा ग्रैंड कर सकते हैं। बाज़ार से जिस तरह से रानी जूस मिलता है वो इस तरह से होता है। ये देखें, तो एक मज़ेदार किस्म का आड़ू का जूस बन के तैयार हो गया है, जो किसी भी बड़े ब्रांड के जूस से 1000 गुना बेहतर है, क्योंकि इसमें किसी किस्म का कोई भी केमिकल यूज़ नहीं हुआ। और आड़ू जो हैं वो आजकल अच्छे वाले आड़ू की कीमत 200 रुपये है, तो 200 रुपये में जग भर के आप घर में आड़ू बना सकते हैं। और जबकि अगर आप बाज़ार में किसी बड़े ब्रांड का लेने जाएं तो वो आपको 200 रुपये में तकरीबन 1 से 1.5 गिलास का पड़ेगा। तो सस्ता भी है और ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा मज़ेदार है और हेल्दी भी है। तो ये देखें जी कितना ज़बरदस्त ये जूस बन के तैयार हुआ है। ये देखें जी माशाल्लाह, चेक करें कितना ज़बरदस्त ये जूस बन के तैयार हुआ है माशाल्लाह। चेक कर रहे हैं कितना ज़बरदस्त ये जूस बन के तैयार हुआ है। ये देखें जी मैंने फुल गाढ़ा जूस बनाया है, फुल गाढ़ा जूस भी है, वो 3 फुल गिलास बन के तैयार हुआ है। लेकिन अभी मेरे पास थोड़े से इसके जो आड़ू हैं वो भी अभी बचे हुए हैं। ये देखें थोड़े से आड़ू अभी भी बचे हुए हैं, इसका भी जूस बनेगा और इसका भी 1 गिलास तो आराम से निकल आएगा। और अगर आपको जूस बहुत ज़्यादा गाढ़ा, बहुत ज़्यादा थिक नहीं पसंद तो फिर ये 6 गिलास तो आसानी से बन जाएंगे। तो ये देखें जी माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त जूस बन के तैयार हुआ है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय का भी इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अपने भाई को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।